अमीर इमारात मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने मुसलमानों के दाखिली और बिलखुसूस आइली मसाइल की यकसुई के लिए महलावारी सतह पर कमेटियों के क़याम की तजवीज़ पेश की ताकि समाज में जोड़े और जहज़ की लानत के अलावा खुदकुशी के वाक़यात को रोका जा सके। मौलाना जाफर पाशा ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि समाज में जोड़े और जहज़ की लानत के नतीजे में ख़वातीन की खुदकुशी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। इसके अलावा ख़वातीन को हिरासानी का सामना है। उन्होंने कहा कि इस लानत के सबब गरीब घरानों की लड़कियां शादी से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में आइली इख्तलाफात की यकसोई मुकामी सतह पर होनी चाहिए। हर मरहले में बाअसर और दीनदार अफराद पर मुश्तमिल कमेटियां कायम की जाएं, जहां इन मसाइल को रुजू करते हुए हल तलाश किया जाए। उन्होंने कहा है कि मौलाना हमीदुद्दीन आखिल रहमतुल्लाह ने 60 साल कबल मिली बैतुल माल कायम किया था, जो इमारात मिल्लत इस्लामिया का एक शोबा है। इसका मकसद उम्मत में बेरहरवी का खात्मा और पसमानदा गरीब खानदानों की माली मदद है। हालिया लॉकडाउन और आफात समावी में मिली बैतुल माल के जरिए ज़रूरतमंदों की मदद की गई। उन्होंने कहा कि इस्लाम में जहेज का मांगना और जोड़े की रकम का लेना सख्त गुनाह का बाइस है। उन्होंने मस्जिद में निकाह तो किया जा रहा है कहा, लेकिन बाद में बैंडबाजी के साथ शादी खानों में डिनर का एहतमाम शरीयत के खिलाफ है कहा। उन्होंने ऐलान किया कि वो इस तरह की किसी भी शादी की तकरीब में ना ही खुतबा निकाह पढ़ेंगे और ना ही शिरकत करेंगे। उन्होंने शादी खानों में होने वाली तकरीब निकाह के बाइकॉट का ऐलान किया और मिल्लत की तमाम उलमा व मशाइख से अपील की कि वो भी गैर शरई तकरीब का बाइकॉट करेंगे। महल्ले के जिम्मेदारों से गुजारिश कर रहा हूँ, अपने अपने महल्ले के कुछ लोग बाअसर अपने पूरे महल्ले को जमा करें और अपने एक आदमी को अमीरान महल्ला मुकर्रर करे और एक अपने महल्ले का अमीर चुने और वो पूरे अमीरा मिल के फिर किसी को अपना एक कमेटी बोर्ड बनाए और वो कमेटी में पूरे लोगों के हर मकतब फ़िक्र के लोगों को रखे और वो लोग जब आपके कोई महल्ले के मामलात हो तो आप खुद आगे बढ़ के उसको हल करें। अगर आपके पास नहीं होता तो वो बड़ी कमेटी जो तमाम महल्लों के लोगों ने चुनी है उनके तरफ रुजू करें ताकि ये मसाइल को हम एक सभी के साथ बआसानी हल करें। ये देखिए हमारे पास ये भी मुसीबत है कि हमारे पास रोज़ बरोज़ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिसकी औलादें उनको देख नहीं पा रही हैं, उनके माँ बाप परेशान हाल है, कहीं शौहर अपने बीवियों के तरफ कोई तवज्जो नहीं देते हैं और यही वजह है कि आज बच्चों का ये हाल हो गया, घर वालों का ये हाल हो गया है कि वो कहीं नौकरी करते हैं, छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं और उनकी ज़रूरियात की तकमील करते हैं। आज इसी वजह से हमने मिल्ली बैतुल माल को क़ायम किया। ये बैतुल माल अल्हम्दुलिल्लाह क़ायम होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तकरीबन 70 बेवाओं को इमदाद दे रहा है। इसी तरीके से मेडिकल दवाओं की फरहमी कर रहा है और इसी तरीके से हमारे मिल्ली बैतुल माल के ज़रिए हम वो लोगों की इमदाद करते हैं जो दवाखानों में हैं, उनके पास जाते हैं, मुलाकात करते हैं और उनके लिए जो कुछ हमारे पास अहले खैर जमा करते हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और मेरे नाज़रीन, आप एक बात जहन में रखिए, ये खामोशी से आप जो काम करते हैं, बल्कि मैं हर शख्स से आज अपील करूँगा कि वो कभी कोई दवाखाना चले जाए और आपको अपनी अल्लाह का पैदा किया हुआ जो आपको पैदा किया है अल्लाह ने, वो जिस्म आपको जब मिले देखेंगे और वहाँ बीमारों को देखेंगे तो आपको एक तो ये कदर होगी कि अल्लाह ने आपको कितनी अच्छी ज़िंदगी दी है। वहीं आप एक काम कीजिए, किसी गरीब के पास जहाँ कोई बैठे हुए नहीं हैं उसके पास बैठकर उसके कुछ हाथ में पैसे दे के चले जाइए। शायद आपके 100-50 रुपये से उसकी इलाज में बड़ी सहूलत हो। आजकल नाम के दवाखाने हैं, काम के लिए तो हमको अपना हाथ खोलना ही पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बेसहारा बेवाएँ ख़वातीन को वज़ाइफ दिए जाते हैं और मुस्तहक़ीन में और ग़ुरबा में और यतीमों में उनकी ज़रूरियात की तकमील की जाती है। और हमारे पास ये भी हमने तय किया है कि जो लावारिस मैयती होते हैं उनके लिए भी हमारे पास से उनकी आखिरी रसूमात के लिए अगर ज़रूरत हमने कोई आता है तो हम उसकी भी तकमील के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें उसी वक्त मुमकिन हैं जब आप हज़रात का ताउन हो,
जहाँ अखबार वालों का ताउन ज़रूरी है, जहाँ प्रेस का ताउन ज़रूरी है, वहीं आवाम का भी ताउन ज़रूरी है। दो तरीक़े से ज़रूरी है। एक ये कि जो गरीब है, आप महल्ले वाले लोग हैं, आप उसको जानते हैं, लिहाजा पहले आप ये कीजिए कि वो महल्ले वालों के पास जाकर उनसे सिफारिश लेकर आइए। जो भी आ रहे हैं हमारे पास, हमने ये बात तय कर दी है कि वो सिफारिश किसी एक की महल्ले के ज़िम्मेदारों में से लाए, वरना हमको तो हर महल्ले में जाकर तहक़ीक़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने ये काम को इस अंदाज से किया है। और यहाँ अहम बात यह है कि इंशाअल्लाह अब हम रमज़ान के सिलसिले में भी हमने ये तय किया है कि हम रमज़ान में लोगों के लिए अपने जो कुछ हो सकता है चावल वग़ैरह और उनकी ज़रूरियात के लिए एक एक महीने का हम राशन का इंतज़ाम करेंगे। चुनांचे इस सिलसिले में हमने 2,500 का एक पैकेज रखा है, 3,000 का एक पैकेज रखा है। और वो पैकेज में हमने चावल से लेके खजूर तक हर वो चीज़ उसमें शामिल कर दी है जो उनको ज़रूरतें, जो उनकी ज़रूरियात की एक महीने की तकमील कर सकते हैं। तो अहले खैर हजरात से दो गुजारिशात है, या तो आप यहाँ आइए, आकर आप हमारे को बोलिए, हम इंतज़ाम करेंगे, पूरे लोगों को हम लाएंगे, आप अपने हाथों से उनको दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम खुद दें, आप खुद आके दे सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप अगर अपने तरफ से अनाज पहुंचा दें तो हम अनाज ज़रूरत जिसको है उनको महल्ले में हम टोकन देंगे, वो टोकन लेकर आकर देंगे, तो फिर वो टोकन के ज़रिए हम उनको अनाज देंगे। अभी आप फरमाएंगे कि तादाद क्या होगी, इसके बारे में अभी कोई हमारी नहीं है, अहले खैर हजरात पर है। जिस अंदाज से वो ताउन करेंगे हम भी उसी अंदाज से दिल खोल कर उनका ताउन करेंगे। मैं आप तमाम का मशकूर हूँ और मेरे नाज़रीन से भी मेरी गुजारिश है, मैंने दिल खोल कर अपनी बातें आपके सामने रख दी है। अब आप कुछ सवाल चाहे तो मुझसे कर सकते हैं।